हिमाचल की तराई में बसा एक शांत गांव जिसका नाम था रूपपुर। इस गांव की ख्याति इसकी हरियाली और शांति के लिए थी, लेकिन एक पुराने पीपल के पेड़ ने इस शांति को सालों से डरावने सन्नाटे में बदल दिया था। गांव के लोग बताते थे कि उस पीपल के पेड़ पर मोहिनी नाम की एक चुड़ैल का वास था। मोहिनी की कहानी भी दर्दनाक थी। कई दशक पहले वह इसी गांव की एक खूबसूरत लड़की थी, जिसे गांव के ही कुछ लालची लोगों ने संपत्ति के विवाद में झूठे इल्जाम लगाकर मार डाला और उसकी लाश को उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। तब से उसकी अतृप्त आत्मा चुड़ैल बनकर गांव में भटकती थी। शुरुआत में तो उसका असर कम था, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वालों को पायल की आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के नाम से पुकारने की आवाज आती। जो भी हिम्मत करके उस ओर देखता, उसे सफेद साड़ी में एक धुंधली परछाई नजर आती जिसके पैर उल्टे थे। गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता या मृत पाया जाता। पूरे गांव में खौफ का साया छा गया। लोगों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया। गांव के मुखिया ने कई ओझाओं और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी मोहिनी की आत्मा को शांत नहीं कर सका। एक दिन रमेश नाम का एक शहर का पढ़ा लिखा युवक गांव में आया। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, पर उसने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। एक रात रमेश ने हिम्मत करके पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और भयानक रूप ले लिया। उसने देखा कि एक परछाई पेड़ से निकलकर उसकी ओर आ रही है। रमेश डर गया, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो उसे आत्मा की आंखों में दर्द और गुस्सा दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा केवल न्याय चाहती है। रमेश ने गांव वालों को समझाया कि चुड़ैल को मारने से कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी और जिन लोगों ने उसे मारा था उनका पाप स्वीकार करना होगा। आखिरकार गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मोहिनी के लिए पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद गांव में शांति छा गई। पीपल का पेड़ अब भी था, लेकिन वहां का खौफ खत्म हो चुका था। गांव वालों ने सीखा कि कभी कभी डर का कारण जादू टोना नहीं, बल्कि इंसानियत की कमी होती है।